आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के दरमियान में 2D और 3D में भी। अब 2D में क्या होता है, 2D में आप कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे, सो डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, D जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसको मॉडुलस PQ भी कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर 2D के अंदर। ठीक है, अब 3D के अंदर क्या है, 3D के अंदर 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो आपके पास x1 y1 और z कोऑर्डिनेट भी होगा। इसी तरह कोई भी 2 पॉइंट्स लो के एक पहले वाले को आप p कह दो और दूसरे को q कह दो। अब डिस्टेंस क्या होगा, अब डिस्टेंस में x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर भी होगा। इस सारी चीज़ का अंडर रूट लो के। ठीक है, सो 2D के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं और 3D के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हम इस जो फंडामेंटल लॉ है उससे कुछ फार्मूलाज डिराइव करेंगे। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है cos अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। अल्फ़ा और बीटा कोई भी 2 रियल एंगल्स हैं। अब हम फार्मूलाज डिड्यूस करेंगे। सो वी नो दैट cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। नाउ अगर हम बीटा, क्योंकि बीटा कोई भी रियल नंबर है, अगर हम बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फ़ा माइनस ब्रैकेट्स माइनस बीटा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos अल्फ़ा cos माइनस बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin माइनस बीटा। नाउ दिस विड बी इक्वल टू, now we know that already that cos minus beta is cos beta and sin minus beta is minus sin beta. Now we will use these two and we will get at cos alpha plus beta is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta after replacing the two cos minus beta and sin minus beta. Similarly, we can also derive the formula sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta and sin alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. So हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए ये सारी आइडेंटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स एंड द लॉज एसोसिएटेड विद देम। अब इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एलाइड एंगल्स होते क्या हैं। सो द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर पी टू और राइट ट्राइंगल और इट्स मल्टीपल्स आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई 2 एंगल्स को आप एलाइड एंगल्स तब कंसिडर करते हो या तो उनका सम और डिफरेंस 90 के इक्वल हो या फिर मल्टीपल्स ऑफ 90 के इक्वल हो। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है 150 एंड 30 आर एलाइड एंगल्स क्योंकि उनके एडिशन किसके इक्वल है, 180 के, और 180 90 का मल्टीपल है। इसी तरह और एलाइड एंगल्स क्या हो सकते हैं, फार्मूला क्या है, सो 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये सारे एंगल्स को आप एलाइड एंगल्स बोलते हो। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई, बिकॉज π/2 एक पाई का जो है वो ऑड मल्टीपल है, तो साइन को वो कॉस में चेंज कर देगा। ओके, इसी तरह अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ को रेशोज़ क्या है। अगर थीटा को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो मल्टीपल ऑफ अ राइट एंगल में, ठीक है, यानी कि 90 180 इस तरह करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो को रेशोज़ में चेंज हो जाती हैं या वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल साइन π/2 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, देन टैन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टैन में चेंज हो जाता है, सीकेंड कोसेकेंड में चेंज हो जाता है एंड कोसेकेंड सीकेंड में चेंज हो जाता है। अब थोड़े से लॉज देखते हैं। सो साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज़ कॉट थीटा, देन साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा इज़ माइनस टैन थीटा। ये तो को रेशोज़ का कॉन्सेप्ट था और एलाइड एंगल्स का। अब हम मूव ऑन करते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है साइन कॉस टैन के एंगल्स की। सो इसी तरह हम देखते हैं साइन a प्लस बी। तो जैसे हम ऊपर फंडामेंटल लॉज पढ़ रहे थे वहाँ से हम डिराइव कर रहे थे, वहीं से साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस b इज़ कॉस a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। नाउ वी हैव टैन a प्लस b, टैन a प्लस टैन b डिवाइड बाई 1 माइनस टैन a टैन b। इसी तरह साइन a माइनस b क्या होगा,
सेम एज साइन ए प्लस बी, पर इसमें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। इसी तरह कॉस ए माइनस बी में क्या होगा, कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। tan ए माइनस बी सेम एज tan ए प्लस बी, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें साइंस चेंज हो जाएंगे, tan ए माइनस tan बी हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। देन वी हैव cot a प्लस बी, सो cot a प्लस बी क्या है, इट्स cot a cot b माइनस 1 डिवाइड बाय cot a cot b। cot a माइनस बी क्या है, cot a cot b प्लस 1 डिवाइड बाय cot b माइनस cot a। देन वी हैव अगर हमारे पास sin a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है sin a माइनस बी के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, देन वी हैव साइन स्क्वायर्ड a माइनस साइन स्क्वायर्ड बी। इसी तरह अगर cos a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है cos a माइनस बी से, सो वी हैव cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी। अब अगर तीन एंगल्स हो जाए साइन ए प्लस बी प्लस सी, फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल हैव साइन ए कॉस बी कॉस सी, cos a sin b cos c plus cos a cos b sin c, and then we will have minus sin a sin b sin c, or cos a cos b cos c, in the brackets we will have tan a b plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c। इस तरह अगर cos में तीन एंगल्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, cos a प्लस p प्लस सी हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट वुड बी इक्वल टू cos a cos b cos c माइनस sin a sin b cos c माइनस sin a cos b sin c माइनस cos a sin b sin c, और या तो आप या फिर दूसरे क्या हो सकता है, इट वुड बी cos a प्लस b प्लस सी किसके इक्वल होगा, cos a cos b cos c, एंड देन इन ब्रैकेट यू मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, इसी तरह अगर tan में तीन एंगल आ जाएँ, tan a प्लस बी सी, तो फिर हम क्या करेंगे, देन इट वुड बी tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, उसको हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c एंड tan a से। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव tan n ओवर 4 प्लस a, तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a। इसी तरह n ओवर 4 माइनस a हो जाए और इसका tan लेना हो तो फार्मूला तो सेम रहेगा बट साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 1 माइनस tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan a हो जाएगा। इस तरह अगर आपके पास साइन हो और a1 से प्लस a2 एंड देन गोज़ टू an, तो वो हो जाएगा cos a cos a2 एंड अप टिल cos an multiplied by s1 minus s2 plus s3, where s is the sum of infinite geometric ratios। इसी तरह cos a क्या हो जाए, cos a plus a1 plus a2 till an हो, तो वो हो जाएगा cos a1 plus multiplied by cos a2 up till cos an, and then multiplied by s1 minus s2 plus s3 minus s4 and so on, where s is the sum of infinite geometric ratios। Okay, now sum and difference product identities, इसमें you should be able to transform from one form of the other as per the requirement of the question। ठीक है, sum, difference and product identities, 2 sin alpha cos beta is equal to sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta, 2 cos alpha sin beta is sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta। Then we have 2 cos alpha cos beta, that would be equal to 2 cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta। इसी तरह माइनस 2 sin alpha sin beta is equal to cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta। अब इस एग्जाम्पल क्या है, अगर हमारे पास हो 2 sin 3 theta cos theta, so we know that what, we know that cos sin alpha cos beta is sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta, which would be equal to sin 4 theta plus sin 2 theta y, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा क्या था 3 थीटा और बीटा क्या था थीटा, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा 4 थीटा हो गया और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो गया 3 थीटा माइनस थीटा तो 2 थीटा, इसलिए वी हैव sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। देन वी हैव ऑल्सो नो दैट sin p प्लस sin q क्या होता है 2 sin। ऑल्सो सम अदर आइडेंटिटीज, sin p प्लस sin q किसके इक्वल होगा 2 sin p प्लस q डिवाइड बाई 2 cos p minus q over 2, sin p minus sin q is 2 cos p plus q over 2 sin p minus q over 2, cos p plus q is equal to cos
p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह कॉस p माइनस कॉस q इज़ -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। अब इसकी एग्जांपल क्या है, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा हो तो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ साइन p प्लस साइन q हम क्या करेंगे, 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे p क्या है 5 थीटा और q क्या है 3 थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड बाई 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 2। सो वी विल हैव व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 4 थीटा एंड cos थीटा। सो इस तरह हमने फार्मूलाज को यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।